इतनी मज़ेदार आज बिरयानी बनी थी ना कि सब उँगलियां चाटते रह गए। बीफ बिरयानी बनाई थी, 1.25 किलो बीफ लिया था हड्डी वाला, 3 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, घर का बना हुआ बिरयानी मसाला 3 से 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी का लिंक नीचे स्क्रीन पे है। ये मेरा अपना घर का बना हुआ मसाला है। 1 टेबल स्पून के करीब भर के मैंने नमक डाला था, क्योंकि मेरे बिरयानी मसाले में नमक नहीं होता है। 1 पाव पूरा दही डाल दिया था। मैं बिरयानी में दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ, टमाटर कम डालूंगी। मेरे घर में बच्चे और हस्बैंड ना टमाटर इतना ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, तो मैं टमाटरों का इस्तेमाल ज़रा कम ही करूँगी। गोश्त को मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दिया था, आप चाहें तो 2-3 घंटे रख दिएगा। तेल गरम करके उसमें थोड़ी सी प्याज फ्राई की। मैंने टोटल 4 बड़े साइज़ की प्याज़ें कट की थी, जिसमें से सारी मैंने तल के अलग कर ली थी, थोड़ी सी बचा ली थी, तो वो अभी तेल में डाल के फ्राई की है। तेल तकरीबन 1.5 कप के करीब लिया था। 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाल के इसको इतनी देर पकाया कि टमाटर सॉफ्ट हो गए। फिर मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल के इसको मिक्स किया और पानी डाल के खंगाल के ना बर्तन भी साफ़ कर लिया। तली हुई प्याज भी शामिल की मैंने, इसमें सारी नहीं डाली, थोड़ी सी बचा ली। इसका बाकी का इस्तेमाल ना हम तह लगाने में करेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स किया और ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर के गोश्त गल जाए। तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। गोश्त गल चुका है, मसाला भुन चुका है, तेल अलहदा हो गया है। तो बस अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। पानी उबलने के लिए रखा, दुगना नमक डालकर चावल की क्वांटिटी के हिसाब से। सिरका भी डाला मैंने थोड़ा सा, और केवड़ा वाटर डाला है। नहीं हो तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं या बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं। फिर जब पानी में एक उबाल आ गया तो पहले से भीगे हुए चावल मैंने शामिल कर दिए, जो 1.25 किलो के करीब थे। दूसरी तरफ मैंने तह में लगने वाले तमाम लवाजमात सब इकट्ठे करके रख लिए थे। जर्दे का रंग, लीमू का रस, केवड़ा वाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, तली हुई प्याज। चावल बॉईल करके एक कन्नी जब रह जाती है ना, तो बस सारे निथारे। तह में मैंने एक लेयर चावलों की लगाई, फिर ऊपर से कोरमा डाला। हरा धनिया, पुदीना, तली हुई प्याज, हरी मिर्चें, केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस जो भी आपके पास है वो डालें। लीमू का रस, जर्दे का रंग, हर तह में मैंने इसी तरीके से डाला। और मैंने ज़्यादा तह लगाई ही नहीं थी, बस अब ये सारे चावल मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। चावलों की तह, कोरमे की तह, ऊपर से चावल की तह। कोरमे के बर्तन को भी मैंने खंगाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया। दोबारा से मैंने इसमें लीमू का रस डाला है, केवड़ा वाटर डाला है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और जो भी आप डालना चाहें ना, वो सब जो बचा हुआ था वो भी मैंने दोबारा से डाल के, जर्दे का रंग डाल के इसको दम लगाया। अच्छा, पहले तेज़ आंच पे 10 मिनट आपने इसको पकाना है। जब भाप भर जाए तो फिर आपने आंच बिल्कुल धीमी करके कपड़ा वपड़ा लगा के इसको लगाना चाहे लगाएं, नहीं लगाना चाहे ना लगाएं। मैंने तो लगा दिया था भाई। और इसको मैंने 20 से 25 मिनट का दम दिया है और ये शानदार सी बिरयानी बन के तैयार हो गई है। इतनी परफेक्ट बिरयानी बनती है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं ना, तो नीचे स्क्रीन पे मैंने लिंक दे दिया है। मसाला भी बनाना सीखें और मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानियाँ बनाना सीखें। जल्दी देखें।